नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप जोशी और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद संदीप जोशी पर। तो आज हमारा फिर वीडियो है टेंस की सीरीज में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के ऊपर। तो इस भाग में हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के पॉजिटिव और नेगेटिव वाक्य कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले उसकी पहचान के बारे में जान लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान क्या है। कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही, आज शब्द आते हैं, वे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के होते हैं। ठीक है। उसके बाद इसमें हैज़ बीन और हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब होती है जो हैज़ बीन, हैव बीन। अच्छा, रहा रही प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में भी आता है, लेकिन इसमें अंतर क्या होता है दोनों में? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अंतर क्या होता है? तो प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में इतना अंतर होता है कि इसमें रहा रही तो आता है, लेकिन इसमें कोई समय दिया होता है। जैसे 2 वर्ष से 2 घंटे से, 5 महीने से, 4 दिन से, सोमवार से, जनवरी से, इस प्रकार से कोई समय दिया होता है। तो आइए इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो जैसे ये हमारा एक, इसमें हमने सेंटेंस लिख रहे हैं। जैसे ये हमारा एक वाक्य है, वह 4 बजे से पढ़ रहा है। तो इस प्रकार से वाक्य हमारा है, वह 4 बजे से पढ़ रहा है। तो यहाँ पर भी रहा है, रही, आज शब्द आ रहे हैं। ठीक है, ये हमारी पहचान हो गई। लेकिन ये इसमें हम कैसे पहचानेंगे कि ये वाक्य प्रेजेंट का है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है? तो रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी आता है और रहा रही और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में भी आता है। तो इसमें क्या है, 4 बजे से मुख्य इसकी पहचान है 4 बजे से, यानी कोई समय दिया होता है। अच्छा, ये जो समय दिया होता है तो से के लिए अंग्रेजी हम 2 लगाते हैं। एक तो हम सिंस लगाते हैं और दूसरी हम फॉर लगाते हैं। तो सिंस कहाँ कहाँ पे लगाते हैं, फॉर कहाँ कहाँ पे, तो हम देख लेते हैं। तो निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे ये हमारा सिंस है, तो इसमें हम लिखेंगे जैसे सोमवार से, सोमवार से। उसके बाद जनवरी से। उसके बाद हमारा है 4 बजे से सुबह से। तो ये सिंस का प्रयोग इस प्रकार से हमने लिखा है, जैसे कि सोमवार से, जनवरी से, 4 बजे से, सुबह से, शाम से, दोपहर से। तो इस प्रकार से, तो इनकी इंग्लिश हम लिखते हैं। तो सोमवार से है, तो सोमवार से में लगता है जैसे सिंस मंडे, सिंस मंडे हो गया हमारा। और यहाँ पर हो गया सिंस जनवरी, सिंस जनवरी 4 बजे से, सिंस 4 o'clock, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। तो इस प्रकार से 4 बजे का मतलब है 4 बजे से, 5 बजे से, 6 बजे से, कितना भी बजा हो उसे हम सिंस से दर्शाते हैं। ठीक है, सुबह से, शाम से, दोपहर से, रात से, शाम से, इसमें भी सिंस का ही प्रयोग करते हैं। जनवरी से, फरवरी से, किसी भी महीने का नाम है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये भी सारे सब सिंस का ही प्रयोग होगा। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, जितने भी दिन के नाम है, ये भी सब सिंस का प्रयोग करेंगे। अच्छा, फार का प्रयोग हम कहाँ पे करेंगे? ये हमारा फार, तो इसका प्रयोग हम कहाँ पर करेंगे? तो फार के लिए इसका भी मतलब से है और इसका मतलब भी से है। ठीक है, तो फार का प्रयोग जैसे 2 दिन से, 2 दिन से, 5 घंटे से, 2 दिन से, 5 घंटे से। उसके बाद है 3 महीने से, 3 महीने से, 2 दिन हो गया, 3 घंटे हो गए, 5 महीने से हो गया, और
5 वर्ष से। तो ये हमारे अनिश्चित समय है, जैसे 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, 5 घंटे से हो गया, 4 घंटे से हो गया, 3 घंटे से, 10 घंटे से, 20 घंटे से हो गया, 3 महीने से, 4 महीने से, 2 महीने से, और 5 वर्ष से, 2 वर्ष से, 4 वर्ष से, 1 वर्ष, कितने भी वर्ष के दिन नाम आ जाएं, ये दिन आ जाते हैं। ठीक है, तो इसे लिखते हैं हम फॉर 2 डेज। 5 घंटे से है तो है फॉर 5 आवर्स। 3 महीने से है फॉर 3 मंथ्स। 5 वर्ष से है फॉर 5 मंथ्स, सॉरी ईयर्स, यहाँ पर हो जाएगा ईयर्स। तो इस प्रकार से ये हमारे निश्चित समय है, ये हमारे अनिश्चित समय है। तो सिंस मंडे, सिंस जनवरी, सिंस 4 o'clock, सिंस मॉर्निंग, ये हमारे निश्चित समय हो गए। अनिश्चित समय में 2 दिन से, 5 घंटे से, 3 महीने से, 5 वर्ष से, यानी कि फॉर 2 डेज, 5 घंटे से फॉर 5 ईयर्स, 3 महीने से फॉर 3 मंथ्स, 5 वर्ष से फॉर 5 ईयर्स, इस प्रकार से। तो आइए अब हम देखते हैं इनके सेंटेंस कैसे बनाते हैं। 4 बजे से पढ़ रहा है, ये हमारा एक वाक्य है। तो इस पर हम देखते हैं कि सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि एक वचन करता क्या है, बहुवचन करता है। एक वचन कर्ता के साथ हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे, बहुवचन कर्ता के साथ हम हैव बीन का प्रयोग करेंगे। तो हमारा कर्ता क्या है, एक वचन क्या है, ही है। अच्छा, एक वचन बहुवचन के बारे में हम आपको फिर बता दें कि एक वचन बहुवचन होते क्या हैं। तो एक वचन हमारा है जैसे एक वचन, एक वचन हो गया, और बहुवचन, ये बहुवचन हमारा हो गया। तो एक वचन में हमारा आता है हे, सी, राम, सीता, यानी राम का मतलब किसी लड़के का नाम, सीता का मतलब किसी लड़की का नाम। ठीक है, और इट भी आ जाता है हमारा, इट एक वचन हो गए। बहुवचन क्या है हमारा, आई, वी, दे और यू, ये हमारे बहुवचन हो गए। तो एक वचन में ही, सी, राम, सीता, इट, और बहुवचन क्या है, आई, वी, दे, यू। इस प्रकार से हमारे एक वचन और बहुवचन हो गए। ठीक है, तो अब हम सेंटेंस बनाकर देख लेते हैं। तो हम सेंटेंस बनाते हैं कि वह 4 बजे से पढ़ रहा है। तो इसमें सबसे पहले हम कर्ता देखें, कर्ता हमारा क्या है, एक वचन है। तो एक वचन के लिए हम लगाएंगे ही, सबसे पहले ही लगा दिया। ही के साथ क्या लगेगा हमारा, हैज़ बीन। तो ही हैज़ बीन हो गया। क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। तो पढ़ना के लिए रीड, और हो जाएगा हमारा रीडिंग। ही हैज़ बीन रीडिंग। कब से पढ़ रहा है, 4 बजे से। 4 बजे निश्चित समय, इसलिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे। तो ही हैज़ बीन रीडिंग सिंस, और 4 o'clock, सिंस 4 o'clock, ये हमारा सेंटेंस हो गया। वह 4 बजे से पढ़ रहा है, तो ही हैज़ बीन रीडिंग सिंस 4 o'clock। नेक्स्ट लेते हैं हम, राम 2 वर्ष से यह काम कर रहा है। तो एक अगला सेंटेंस हमारा क्या है, राम 2 वर्ष से यह काम कर रहा है, यानी राम कोई काम कर रहा है कितने वर्ष से, 2 वर्ष से। ठीक है, तो राम क्या है हमारा, एक वचन है। तो सबसे पहले राम की इंग्लिश बनाएंगे हम, राम, उसके साथ हम लगाएंगे हैज़ बीन। राम हैज़ बीन हो गया हमारा। और क्या कर रहा है, यह काम कर रहा है। तो काम करने के लिए एक तो वर्क होता है, एक डू माने भी काम करना होता है। तो हम लगाएंगे डूइंग। राम हैज़ बीन
डूइंग, यह काम है इसलिए दिस वर्क। राम हैज़ बीन डूइंग दिस वर्क, यह काम कर रहा है और कब से कर रहा है, 2 वर्ष से। तो 2 वर्ष एक हमारा अनिश्चित समय, इसलिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर 2 हावर्स। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो राम एक वचन है इसलिए राम लगा दिया और इसमें हैज़ बीन लगाया हमने। ठीक है, काम कर रहा, यह काम कर रहा है तो डूइंग दिस वर्क कितने दिनों से, 2 वर्ष से। तो फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 ईयर्स, ईयर्स रहेगा 2 वर्ष से। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। वे सुबह से चाय पी रहे हैं, वे सुबह से चाय पी रहे हैं। तो वे हमारा क्या है, बहुवचन है, तो इसके लिए हम बनाएंगे दे। दे के साथ लगाएंगे हैव बीन, दे हैव बीन क्या कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं। तो पीने के लिए टेक का प्रयोग करते हैं, टेकिंग टी। तो दे हैव बीन टेकिंग टी और सुबह से है निश्चित समय, इसलिए सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस और मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, इस प्रकार से। तो बे सुबह से चाय पी रहे हैं, तो बे हमारा बहुवचन, इसलिए हम दे का प्रयोग करेंगे और दे के साथ हैव बीन का प्रयोग करेंगे। तो दे हैव बीन पी रहे हैं तो टेकिंग टी चाय के लिए, और सुबह से है तो सिंस मॉर्निंग। एक सेंटेंस और देख लेते हैं। हम 3 घंटे से खेल रहे हैं, हम 3 घंटे से खेल रहे हैं। तो इसे हम बनाएंगे, ये भी हमारा बहुवचन है, इसमें लेंगे वी और वी के साथ लगाएंगे हम हैव और हैव के साथ बीन। तो बी हैव बीन, बी हैव बीन क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो बी हैव बीन प्लेइंग, बी हैव बीन प्लेइंग कब से खेल रहे हैं, 3 घंटे से। तो 3 घंटा अनिश्चित समय के लिए हम लगाएंगे फॉर 3 हावर्स, इस प्रकार से। तो ये हमने लगा दिया, हम 3 घंटे से मैच खेल रहे हैं। तो हम हमारा बहुवचन इसलिए हमने बी लगाया, बी के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। तो वी हैव बीन खेल रहे हैं तो प्लेइंग 3 घंटे से, तो फॉर 3 हावर्स। इस प्रकार से हमने वाक्य बना के आपको लोगों को दिखाए हैं। ठीक है, अब हम आप लोगों को बताते हैं कि इसमें नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो इस भाग में हम पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे एक हमारा सेंटेंस है, जैसे मोहन 5 बजे से अपना पाठ याद कर रहा है। मोहन 5 बजे से अपना पाठ याद कर रहा है। तो सबसे पहले इस वाक्य हम देखेंगे कि मोहन हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा क्या एक वचन है। ये जो हमारा सब्जेक्ट एक वचन होगा तो हम हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे, और सब्जेक्ट हमारा बहुवचन होगा तो हैव बीन का। तो मोहन क्या है, हमारा एक वचन है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट क्या है, मोहन। तो मोहन एक वचन है इसलिए हैज़ बीन, मोहन हैज़ बीन क्या कर रहा है, पाठ याद कर रहा है। याद कर रहा है तो मोहन हैज़ बीन लर्निंग, मोहन हैज़ बीन लर्निंग। और अपना, तो मोहन है
मोहन के साथ अपना के लिए हम हिज का प्रयोग करेंगे। तो मोहन हैज़ बीन लर्निंग और हिज लेसन। तो मोहन हैज़ बीन लर्निंग हिज लेसन तो कब से? 5 बजे से है। तो लगाएंगे निश्चित समय के लिए हम लगाएंगे सिंस 5 o'clock। इस प्रकार से। दूसरा हम देख लेते हैं, इसी को हम नेगेटिव अगर बना के देखते हैं तो कैसे बनाएंगे? नेगेटिव हमारा बनेगा मोहन, दूसरा देख लेते हैं हम, जैसे तुम सोमवार से अपना काम नहीं कर रहे हो। ये हमारा एक सेंटेंस है, जैसे तुम सोमवार से अपना काम नहीं कर रहे हो, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। तो जब हम नेगेटिव, जब नॉट इसमें लगाते हैं तो हैज़ नॉट बीन और हैव नॉट बीन, यानी हैज़ और बीन के बीच में हम नॉट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से तुम सोमवार से अपना काम नहीं कर रहे हो, तो तुम हमारा क्या है? सब्जेक्ट हमारा क्या है? बहुवचन है। तो बहुवचन के लिए हम लगाएंगे यू, यू के साथ हैव, यू हैव। अब यहाँ पर इसी के साथ हम लगाएंगे नॉट और बीन, यू हैव नॉट बीन। क्या हुआ हमारा? यू हैव नॉट बीन। अब क्या है? काम नहीं कर रहे हो, तो क्या हुआ? डूइंग, डूइंग। और हिज योर वर्क, अपना के लिए यू के साथ योर होता है, योर वर्क। तो यू हैव नॉट बीन डूइंग योर वर्क, और कब से? सोमवार से। तो लगा देंगे हम सिंस मंडे, सिंस मंडे। तो तुम सोमवार से अपना काम नहीं कर रहे हो, तो यू हैव नॉट बीन डूइंग योर वर्क, और सिंस मंडे। एक और सेंटेंस, हम 3 महीने से 3 महीने से इस काम को नहीं कर रहे हैं। जैसे हम 3 महीने से इस काम को नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या है? हमारा बहुवचन है, तो इसे हम बनाएंगे वी, और हैव नॉट बीन। तो बी है हमारा बहुवचन, बी के साथ हम लगाएंगे हैव नॉट बीन। नॉट जो है हमारा हैव और बीन के बीच में लगेगा, ठीक है। तो बी हैव नॉट बीन, इस काम को नहीं कर रहे हैं, तो डूइंग दिस वर्क। और कब से? 3 महीने से। तो अनिश्चित समय है, इसलिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे। फॉर 3 महीने से है, 3 मंथ्स। तो हम देख लेते हैं इसे एक बार फिर। हम 3 महीने से इस काम को नहीं कर रहे हैं, तो वी हैव नॉट, नॉट ये हमारा हैव और बीन के बीच में लगेगा, तो वी हैव नॉट बीन डूइंग दिस वर्क 3 महीने से, तो फॉर 3 मंथ्स। एक सेंटेंस और देख लेते हैं, जैसे बे 4 बजे से खेल रहे हैं।
वे 4 बजे से खेल रहे हैं। तो इसे हम बनाएंगे they have been, और खेल रहे इसलिए प्लेइंग, they have been playing, वे खेल रहे हैं। कब से खेल रहे हैं? 4 बजे से, 4 बजे से। तो since 4 o'clock, since 4 o'clock। और इसी को अगर हम निगेटिव बनाए तो कैसे बनाएंगे? इसे बनाएंगे they have not been। तो नॉट है, हैव और बीन के बीच में लगेगा, तो they have not been playing, they have not been playing since 4 o'clock। तो ये अंतर है हमारा। इन दोनों वाक्यों को एक बार फिर देख लेते हैं कि वे 4 बजे से खेल रहे हैं। तो बे बहुवचन इसलिए हमने दे का प्रयोग किया, दे के साथ हैव बीन, दे हैव बीन, और खेल रहे हैं तो प्लेइंग। कब से खेल रहे हैं? 4 बजे से, तो सिंस 4 o'clock। और इसका नेगेटिव बनाया कि वे 4 बजे से नहीं खेल रहे हैं, तो दे हैव। अब ये नॉट है हमारा, बीन के बीच में लगेगा, हैव और बीन के बीच में नॉट लगाएंगे, तो दे हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock, दे हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock, वे 4 बजे से नहीं खेल रहे हैं। तो इस प्रकार से ये हमने आपको वाक्य बनाकर दिखाए हैं। तो इन वाक्यों में क्या है, जैसे कि मोहन 5 बजे से अपना पाठ याद कर रहा है, तो इसमें सबसे पहले पहचान देखते हैं। पहचान क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं, इस प्रकार से पहचान होती है। लेकिन इसमें पहचान रहा रही तो होती है, इसके साथ में क्या होता है? समय दिया होता है। यदि इसमें समय ना दिया हो तो वो वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का होता है। और यदि 2 बजे से 5 बजे से 3 महीने से 4 दिन से, सुबह से शाम से, ये इतना समय दिया हो तो वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हम हैज बीन, हैव बीन का प्रयोग करते हैं, और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इज ए मार का प्रयोग करते हैं। लगता है शेष नियम उसी प्रकार से आईएनजी का प्रयोग इसमें लगता है, और प्रेजेंट आईएनजी का प्रयोग इसमें भी लगाते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में भी लगाते हैं। और इसमें क्या करते हैं? सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय जब हमारा होता है तो सिंस का प्रयोग करते हैं, और निश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग। जैसे यहाँ पर 5 बजे है तो निश्चित समय है, इसलिए हमने क्या यहाँ पे लगाया है? सिंस 5 o'clock। 5 इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, और 5 हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से तुम सोमवार से अपना काम नहीं कर रहे हो, तो यू हैव नॉट बीन, नहीं आया तो बीच में नॉट लगा देते, यू हैव नॉट बीन डूइंग योर वर्क। और सिंस मंडे, निश्चित समय इसलिए सिंस मंडे कर दिया। हम 3 महीने से इस काम को नहीं कर रहे हैं, तो वी हैव नॉट बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 3 months। वे 4 बजे से खेल रहे हैं, तो दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock। वे 4 बजे से नहीं खेल रहे हैं, तो दे हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock। इस प्रकार से, तो इस प्रकार से हमने इस भाग में आपको बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के पॉजिटिव और नेगेटिव वाक्य कैसे बनते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव बनाने के लिए इस प्रकार के स्ट्रक्चरों का प्रयोग करते हैं। तो पॉजिटिव वाक्य में हैज़ बीन, हैव बीन का प्रयोग होता है, और नेगेटिव वाक्य बनाने में हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन का प्रयोग करते हैं। 1-2 वाक्य हम आपको बोल के दिखा देते हैं। जैसे मैं सुबह से अपना पाठ याद कर रहा हूँ, तो आई हैव बीन लर्निंग माई लेसन सिंस मॉर्निंग। मैं 3 बजे से खाना पका रहा हूँ। आई हैव बीन कुकिंग फूड और सिंस 3 o'clock। तुम्हारा भाई 4 दिन से अपने कपड़े धो रहा है, तो योर ब्रदर हैज़ बीन वॉशिंग हिज क्लोथ्स। और कितने से? 3 दिन से या 4 दिन से, अगर जितने भी दिन है, 4 दिन से मान लो, तो हम लगाएंगे फॉर 4 days। 3 दिन है तो हम लगा देंगे फॉर 3 days। इस प्रकार से मैं 2 घंटे से स्नान कर रहा हूँ, तो आई हैव बीन टेकिंग बाथ फॉर 2 hours। तुम्हारा भाई 3 महीने से यह काम नहीं कर रहा है, तो योर ब्रदर हैज़ नॉट बीन डूइंग दिस वर्क 3 महीने से, तो फॉर 3 months। इस प्रकार से, तो इस प्रकार से हम ये वाक्य पॉजिटिव और नेगेटिव वाक्य इसमें बताए हैं। अगली स्लाइड में जो अगला भाग हम बनाएंगे उसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्य कैसे बनते
वो लेकर आएंगे। तो आशा करता हूँ इस प्रकार के जो हमने आपको ये वाक्य दिखाए आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गए हो। आपको जैसे भी ये हमारा वीडियो लगाओ वैसे आप कमेंट कीजिए। और दूसरी बात है कि इसके जो हमने और भी भाग डाले हैं वो आपको हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें विजिट कीजिए, तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट से लगाकर जितने भी वाक्य हमने बनाए सारे सेंटेंस आपको अभी एक एक वीडियो करके प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आपको आराम हो जाएगा, मतलब वहाँ से आप जैसे चाहें वैसे जिस वीडियो को भी चाहें उस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।